हेलो दोस्तों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था चैप्टर 5 क्लास 10th का। उसके पार्ट 4 मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब 5वां जो पार्ट है बच्चे, उसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बातें करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग बातें करते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का दे रखा है बच्चों 9, 17, 25 के कितने पद देने चाहिए। इसमें बच्चों आपको डी क्या रखा है, ए दे रखा है। ए कितना है बच्चों, यहाँ पे 9 है। और डी कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे 17 - 9 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 8। तो बच्चों यहाँ पे डी कितना है, यहाँ पे 17 आ गया है। तो हमें ए का पता चल गया, डी का पता चला है। अब बच्चों हमें योग प्राप्त करना है कितना, 636। इसका मतलब एस एन कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 736 दे रखा है। हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चों एस एन इज इक्वल टू n/2। ब्रैकेट के अंदर क्या आता है 2a प्लस n-1 इंटू में क्या आता है बच्चों, यहाँ पे डी आता है। अब बच्चों एस एन कितना दे रखा है 636। एन का हमें पता नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों 2 इंटू ए। 2 कितना है बच्चों, देखो अपने आप 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा 9। और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 18 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा n-1 और डी कितना है तुम्हारा 8। तो बच्चों यहाँ पे 636 इज इक्वल टू क्या आएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 18 और 8 को n से करेंगे तो तब बच्चों कितना आएगा 8n - 8 बन जा 8। और बच्चों यहाँ पे 636 इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों n/2। 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 10 + 8n बचेगा। और बच्चों ये 2 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों इसके आगे यहाँ देखो 636 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2 से। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे n और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों 10 + 8n आ जाएगा। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 2 6 12 कैरी 1 2 6 12 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 10n + 8n²। तो हमारे पास समीकरण बना है कौन सा बच्चों 8n² + 10n - 1726 72 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें हम क्या रखेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू क्या निकलती है हम मेजर करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालें, तो बच्चों आप यहाँ पे पहली बात तो कितना इसके अंदर कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। और कॉमन कितना ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 4n²। और बच्चों यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा n आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे डिवाइड करोगे 6 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। इस इक्वेशन को हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा बच्चों। आगे बात बच्चों इसकी जब हम n की वैल्यू निकालते हैं तो जो 5n है बच्चों उसको तोड़ेंगे तो प्लस का 53n - 48n और माइनस में कितना आएगा बच्चों 636। और बच्चों इसके अंदर कॉमन लेंगे तो n वैल्यू आएगा यहाँ पे बच्चों 4n + 53 माइनस के 12 कॉमन लेंगे इसके अंदर तो 4n + 53। तो बच्चों एक तो n की वैल्यू आएगी इसके अंदर 12, एक n की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस के 53/4। तो n की वैल्यू कितना लेंगे हम लोग इसके अंदर 12। तो बच्चों इसके अंदर n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 12। इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव में कभी आंसर n की वैल्यू नहीं आती। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एपी का प्रथम पद कितना है बच्चों 5, यानी कि a कितना है बच्चों 5। अंतिम पद कितना है बच्चों 45। अंतिम पद को हम क्या कहते हैं बच्चों an = 45। और सम दे रखा है यहाँ पे एस एन दे रखा है कितना बच्चों 400। और हमें क्या करना है बच्चों पदों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना है कौन सा एस एन वाला। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों n/2 और a + an यानी कि l होता है यहाँ पे। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे इसको l या an a की बात है बच्चों। तो एस एन कितना दे रखा है 400, n हमें देने रखा बटे में 2 और a कितना दे रखा है बच्चों 5 प्लस l यानी कि l टर्म कितना देखा है यहाँ पे 45। तो बच्चों यहाँ पे 400 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों n/2 और यहाँ पे कितना होगा 50 काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 25n। तो इसका मतलब 25n बराबर कितना है बच्चों 400 और n बराबर आ जाएगा बच्चों 400 में किसका भाग देंगे 25 का। तो 80/5 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा बच्चों इसका 16। तो n कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 16 आएगा। पदों की संख्या कितना आ रही है बच्चों 16। अब बच्चों सारवंतर निकालना है। हमें पता है a कितना है बच्चों यहाँ पे 5, a1 कितना है यहाँ पे 5 और a2 कितना है बच्चों यहाँ पे दूसरा पद आएगा यहाँ पे a + d। a कितना है बच्चों 5 + d हमें पता नहीं तो हमें d निकालना है। तो बच्चों इसको हम ऐसे मेजर नहीं करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कौन सा बच्चों an वाला।
ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और ए एन कितना है बच्चों यहाँ पे 45, ए कितना है यहाँ पे 5, एन कितना आ गया बच्चों 16 माइनस 1 15, डी की जगह डी। तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डी आ जाएगा बच्चों। ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डी। और बच्चों डी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन में 15 काटोगे तो कितना आएगा बच्चों 8/3। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 8/3। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पे चलते हैं हम लोग। ए बी का प्रथम पद यानी कि बच्चों यहाँ पे ए दे रखा है कितना दे रखा है 17, अंतिम पद यानी कि ए एन दे रखा है बच्चों 350 और डी कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 9। तो इसके अंदर कितने पद है? तो बच्चों हम सबसे पहले इसको ए एन के द्वारा निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो बच्चों ए एन कितना है यहाँ पे 350, ए कितना है 17 प्लस एन हमें पता नहीं है, लेकिन डी कितना है बच्चों यहाँ पे 9 है। तो बच्चों 350 इज इक्वल टू 17, ये 9 को n से करेंगे तो प्लस के 9 है, 9 को माइनस करेंगे तो माइनस के 9। आगे देखो बच्चों 350 17 में से 9 निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे 8 प्लस 9n आएगा, 8 प्लस 9n आएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों 350 में से यहाँ पे कितना था बच्चों 8 9 माइनस के 8 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 9n। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 342 इज इक्वल टू 9n आएगा। यहाँ से n की वैल्यू आएगी बच्चों 342 अपॉन में कितना आएगा बच्चों 9। तो कितना आएगा 9 3 27 और 9 8 जा 72। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 38। अब बच्चों इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2। एक फॉर्मूला आता है a प्लस ए एन या यहाँ पे हम बोल सकते हैं l। तो बच्चों ऐसे निकालने के लिए n कितना निकलना तुम्हारा 38 अपॉन में 2, a कितना है बच्चों तुम्हारा 17 प्लस ए एन कितना है तुम्हारा 350। और बच्चों यहाँ काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 19 इसका आंसर आएगा। और सॉरी 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर कितना है बच्चों यहाँ पे 367 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 6 कितना आएगा 6973 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे एपी के अंदर क्या दे रखा है प्रथम 22 पदों का योग दे रखा है, जिसमें डी दे रखा है 7 और 22वां पद कितना है 149। तो 22 पदों का योग जिसमें डी एपी का 22वां पद 22वां का पद का मतलब होता है बच्चों ए प्लस 21 डी दे रखा है कितना बच्चों यहाँ पे 149 दे रखा है। ए प्लस 21 डी कितना दे रखा है यहाँ पे ये दे रखा है बच्चों। और यहाँ पे डी की वैल्यू कितने दे रखी है 7। तो डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बच्चों ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना बच्चों 149। ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 147 इज इक्वल टू 149। ए इज इक्वल टू आएगा बच्चों 149 अपॉन में 147 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों हमें पता चल चुका है कि ए कितना है बच्चों 2 और बच्चों ए कितना है यहाँ पे 2 है और डी कितना है बच्चों 7 आया। तो एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो बच्चों क्या हम यहाँ पे ए एन भी निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू एन का पता है क्या, तो एन का पता है प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे ए एन निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। ए एन कितना आएगा, ए एन की दे रखा है क्या बच्चों, नहीं दे रखा। 22वां पद 149 है वो दे रखा है। अब हमें 22 पदों का योग निकालना है तो S22 निकालना है। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में क्या आएगा बच्चों d। तो यहाँ पे S22 निकालेंगे तो 22/2 ब्रैकेट के अंदर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस n कितना है 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 21 और d कितना है मल्टीप्लाई में यहाँ पे 7 है बच्चों। आगे करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। तो ब्रैकेट में कितना आएगा बच्चों 4 प्लस 7 एकम 7 147। तो आएगा आंसर 11 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें बच्चों 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 151 से। तो 11 1 जाएगा 661। तो इसका बच्चों कितना आंसर आएगा 1661। अब बच्चों हम चलते हैं किस पे क्वेश्चन नंबर 9 पे एपी के प्रथम 7 पदों का योग। तो बच्चों क्या दे रखा है हमें प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है कितना योग 49 दे रखा है। कितना दे रखा है 49 दे रखा है। और 17 पदों का योग कितना दे रखा है 289। इसका मतलब S7 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों S7 दे रखा है। कितना बच्चों दे रखा है तुम्हें S7 इज इक्वल टू ओनली 49। और प्रथम 17 पदों का योग इनमें से जो 7 पदों का योग दे रखा है और एपी के 7 पदों का योग दे रखा है। प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 28। और यहाँ पे बच्चों S17 दे रखा है कितना 289 दे रखा है। तो बच्चों इसके हिसाब से हम निकालेंगे
तो ऐसे निकलेगा बच्चों n/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू में d। और बच्चों n कितना है यहाँ पे 7/2, a कितना है हमें बच्चों नहीं पता, प्लस n-1 7 माइनस से कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 6d। कितना है बच्चों यहाँ पे 6d आ चुका है। और बच्चों यहाँ पे SN भी दे रखा है, कितना बच्चों यहाँ पे 49 दे रखा है। और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो बच्चों 49 इंटू 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 2a प्लस 6d। 7 से 7 काटोगे तो कितना आएगा बच्चों 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d आ चुका है। तो बच्चों इसके अंदर आप कॉमन भी ले सकते हो वैसे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे S17 दे रखा है, सेम एक इक्वेशन ये आ गई है बच्चों, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी और हम क्या निकालेंगे a और d, फिर n पदों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे S17 इज इक्वल टू n/2, n कितना आ गया बच्चों 17/2 प्लस 2 इंटू a प्लस 17 माइनस 1 n कितना आएगा बच्चों 6 इंटू डी क्या आ जाएगा 16d। सेम ये दे रखा है बच्चों कितना यहाँ पे 289 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट के अंदर बच्चों 2a प्लस 16d। और बच्चों 2 इधर जाएगा, 17 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 289 इंटू में 2 अपॉन में 17 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 2a प्लस 16d। काटोगे तो बच्चों 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो कितना आएगा यहाँ पे 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये बच्चों कौन सी इक्वेशन है सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। और जब साइन चेंज किया तो कट गया था बच्चों, यहाँ पे कितना आया था 10d और यहाँ पे कितना आया था बच्चों यहाँ पे 20। और d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 अपॉन में 10 कितना आंसर आया था बच्चों 2। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों d कितना आया तुम्हारा यहाँ पे 2। अब d की वैल्यू बच्चों तुम कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 को d से करेंगे, d6 कितना है, d कितना बच्चों 2, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। आगे करेंगे बच्चों यहाँ पे तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 12। तो बच्चों 2a इज इक्वल टू कितना आएगा 2 और a कितना आएगा बच्चों 2/2 इज द करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 1। तो a कितना आया बच्चों यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a कितना आया बच्चों यहाँ पे एक d कितना है तुम्हारा 2 आया है और a कितना है बच्चों यहाँ पे 1 आया। अब इसके बाद जो भी निकालना हो आराम से निकाल सकते हैं। SN निकालो, SN निकालो, SN में बच्चों n/2 निकाल दो। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू d। अब बच्चों उसमें SN में n नहीं बताया, तो बच्चों SN में हम क्या निकालेंगे n निकालेंगे। तो SN n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस n-1 ऐसे ही ऐसे और d कितना है बच्चों तुम्हारा 2। तो आगे करेंगे तो बच्चों n/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 प्लस 2n-2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आंसर आएगा यहाँ पे n/2 इंटू में क्या है बच्चों यहाँ पे 2n और देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों SN कितना आएगा तुम्हारा n²। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे an दे रखा है कितना बच्चों 3 प्लस 4n दे रखा है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो कितना आएगा बच्चों 3 प्लस 4 इंटू में 1। तो a1 कितना आता है बच्चों 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आता है 7। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमें पता चला है कि यहाँ पे सेम a2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 4 इंटू 8 इक्वल टू 11 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों को हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे an हमें पता चल गया, ऐसे 15 पद निकाल देते हैं। 15 कितना आएगा तो 3 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 15 तो 3 प्लस 15 चौक 60 कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 63। अब हमें 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो n पता चल चुका है हमें 15, तो यहाँ पे SN इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों n/2 ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों a प्लस an। तो SN तो हमें पता नहीं है, लेकिन S15 इज इक्वल टू n कितना है 15/2, a कितना है बच्चों यहाँ पे an के प्रथम पद कितना है बच्चों यहाँ पे 7 प्लस an कितना है बच्चों an के अंतिम पद, और अंतिम पद कौन सा है बच्चों a15, तो वो कितना है बच्चों यहाँ पे 63। आगे आएगा बच्चों 15/2 और मल्टीप्लाई में कितना है बच्चों 70। अब बच्चों उसको काटोगे तो कितना आएगा 35 और काटोगे तो 15 5 75 7 15 45 और 5 कितना होते हैं बच्चों 7 525 इसका क्या आ जाएगा बच्चों ये आंसर आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना बच्चों तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है ऐसे निकाल दे कितना 525। ऐसे प्रथम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो से 6 से विभाज्य हो।
तो बच्चों जो 6 से विभाजित होंगी उसको हमें क्या निकालना है बच्चों, उसका सम निकालना है। पॉजिटिव ये 40 धन है, तो पहला जो 6 से विभाजित होगी बच्चों, पहला ज्ञात करना है तो 6 से विभाजित पहला नंबर कौन आएगा बच्चों, 6 तो आएगा ही आएगा। पहला 6 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 18 आ गया, ऐसे ऐसे करते लास्ट वाला नंबर कौन आएगा बच्चों, 240। इनका योग निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे a कितना है 6 और d कितना है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 और an कितना है बच्चों यहाँ पे 240। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे Sn और Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, या बच्चों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ना लगा के Sn इज इक्वल टू n/2 हम निकाल सकते हैं a प्लस an वाला। तो बच्चों Sn इज इक्वल टू कितना निकलेगा, n कितना है बच्चों 40/2 ब्रैकेट में a कितना है 6 प्लस an कितना निकला, लास्ट वाला पद हमारा 240। काटोगे तो कितना आएगा बच्चों 20 आंसर आएगा। और 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 246 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 246 को 20 से करोगे तो 2 6 12 208 या फिर 4920 इसका क्या रहेगा बच्चों करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम 13 क्वेश्चन में चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 8 के प्रथम 15 गुणज होगा। तो बच्चों 8 का प्रथम गुणज क्या होता है 8, दूसरा कितना होगा 16, तीसरा कितना होगा 24, ऐसे 15 कितना होगा 15 8 कितना होता है बच्चों 120। इतना होता है बच्चों 15 8 कितना होता है 120। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे a कितना है तुम्हारा 8 है और d कितना है बच्चों 16 माइनस 8 बराबर कितना है 8 और a कितना है बच्चों यहाँ पे 120 और n कितना है बच्चों 15 है, क्योंकि 15 गुणजों का निकालना है। Sn का फॉर्मूला होगा बच्चों n/2 ब्रैकेट में a प्लस यहाँ पे an आने वाला है। और बच्चों Sn n कितना है बच्चों यहाँ पे 15/2 और a कितना है तुम्हारा 8 प्लस an कितना है बच्चों तुम्हारा 120। अगर बात करें बच्चों आगे तो 15/2 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा बच्चों 128, काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 64 आएगा और 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60 है, 15 से 90 और 6 कितने होते हैं बच्चों 960 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालो। तो बच्चों विषम संख्या पहली कौन सी 1 है 3 है 5 है, करते 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 लास्ट वाली कौन सी है बच्चों 49 है। हमें पता चल चुका है बच्चों a कितना है 1 और d कितना है बच्चों 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और बच्चों a कितना है यहाँ पे 49। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, an निकालना पड़ेगा। an हमें पता है, अब हमें बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं कैसे, an वाले फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है तुम्हारा 49, एक प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों n माइनस 1 इंटू डी कितना है तुम्हारा यहाँ पे 2 है बच्चों। तो 49 इज इक्वल टू 1 और 2 को n से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12 और 2 को करेंगे तो माइनस का 2। और बच्चों यहाँ पे 49 1 और माइनस 2 कितना होता है बच्चों यहाँ पे माइनस का 1, प्लस में क्या आएगा बच्चों 2n, इधर आएगा तो बच्चों 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n आएगा, n इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 50 अपॉन में 2 इज द करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 25 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो बच्चों ऐसे 0 और 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो कि क्या हो रहा है बच्चों, जो कि विषम संख्या होंगी और उनका हमें क्या निकालना था, योग निकालना था। और उसका आंसर कितना है बच्चों हमारा n कितना है बच्चों 25 आंसर है। अब योग निकालेंगे तो Sn निकालेंगे और Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a प्लस an। ठीक है बच्चों, n कितना है तुम्हारा 25/2 है और a कितना है तुम्हारा 1 है प्लस an कितना है तुम्हारा 49 है। तो 25 में 2 का भाग नहीं देना, बट इनको ऐड करोगे तो कितना है बच्चों 50 है, काटोगे तो कितना आएगा बच्चों 25 और 25 को 25 से करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 625। अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं बच्चों हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे स्कूल के विद्यार्थियों को 7 निर्णय पुरस्कार मिले। कितने पुरस्कार मिले बच्चों 7। और बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए स्कूल के विद्यार्थी 7 टोटल तुम्हारे पास पता होगा कि n कितना है तुम्हारे पास 7 और कुल राशि कितनी है बच्चों 700 की। इसका मतलब Sn कितना दे रखा है बच्चों 700 दे रखा है। ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है बच्चों, सपोज करो यहाँ पे 100 है यहाँ पे 80 है, तो डिफरेंस कितना निकलेगा 80 माइनस 100 n की माइनस के 20। तो बच्चों यहाँ पे d कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस के 20 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे माइनस के 20 दे रखा है, ध्यान रखना। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे Sn वाले फॉर्मूले में। Sn इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या आएगा d। Sn कितना दे रखा है बच्चों 700, n कितना दे रखा है यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस से कितना हो जाएगा बच्चों 6 और d कितना तुम्हारा माइनस के 20। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम कुछ करते हैं तो यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट में कितना आएगा बच्चों 2a और माइनस का यहाँ पे 120 आएगा बच्चों, और ये दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 2a माइनस 120।
और बच्चों आप यहाँ पे काटोगे तो कितना आएगा 200। तो बच्चों 200 बराबर 2a, यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस का 120, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 320 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2a। और जब बच्चों हम a निकालेंगे तो 320 में किसका भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 160। कितना आएगा बच्चों 160। तो पहला पुरस्कार कितना था यहाँ पे 160, फिर दूसरा 140, फिर कितना 120, ऐसे चलता रहेगा बच्चों। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब बच्चों हम क्वेश्चन में चलते हैं किसके अंदर 8 क्वेश्चन के अंदर। और 8 क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ दिखता है बच्चों कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं यहाँ से, और एक राउंड कट रहा है, और ये क्या है यहाँ पे एक ये सभी सर्कल है छोटा, यानी कि एक तो होता है सर्कल वर्क होता है, एक होता है अर्धवर्त है। तो यहाँ पे अर्धवर्त खींचे गए हैं बच्चों। और बच्चों यहाँ पे ये पूरा का पूरा जब हम मेजर लेते हैं तो उसका क्या लेते हैं पेरिमीटर लेते हैं परिमाप। और छोटे परिमाप का छोटे अर्धवर्त का परिमाप होता है बच्चों पाई आर। तो जो पहला P1 निकलेगा पेरीमीटर निकलेगा क्या निकलेगा पाई इंटू आर, पाई इंटू 0.5 जो कि दे रखे 0.5। और जो बच्चों P2 निकलेगा वो कितना निकलेगा पाई इंटू 1 निकलेगा। और P3 निकलेगा वो बच्चों कितना निकलेगा पाई इंटू 1.5 निकलेगा। ऐसे बारी बारी करते निकलते जाएंगे बच्चों यहाँ पे। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल देखा जाएगा तो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी ए और बी को लेते हुए त्रिज्या दे रखी है इतनी, अर्धवर्त खींचकर एक सर्कुलर बनाया गया बच्चों। और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पाई इक्वल टू कितना लेना है बच्चों यहाँ पे 22/7 लेना है। ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चों कि यहाँ पे ए क्या, तो बच्चों यहाँ पे ए कितना है पाई इंटू में 0.5। ठीक है बच्चों। अगर डी की बात करेंगे तो पाई इंटू 1 माइनस 0.5 पाई को हम क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे। और बच्चों डी कितना आ जाएगा हमारा, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.5 पाई आ जाएगी। 0.5 को हम क्या कहते हैं बच्चों 1/2 पाई बात बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। डी हमें मेजर पहुंच चुका है। अब बच्चों एस एन एन कितना है यहाँ पे, और ये टोटल कितने हैं बच्चों ये हमें देखना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में अर्धवर्त कितने दे रखे हैं टोटल 13। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है बच्चों ई की वैल्यू पता चली है 0.5 पाई, राइट। और बच्चों डी कितना चला है हमें वो भी 0.5 पाई की पता चला है। ठीक है बच्चों। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू का आगे बच्चों सेम आगे जो भी आ रहा है। और एन कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 13 दे रखे हैं। अब बच्चों सारे के सारे वैल्यू हम कहाँ रखेंगे S13 के अंदर, यानी कि S13 के अंदर। n/2 करेंगे बच्चों यहाँ पे n कितना हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे बच्चों हम कितना रखेंगे 13 रख देंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 2 इंटू ए, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। 0.5 को बच्चे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता 1 पाई, तो यहाँ पे 1 पाई आ गया। 2a प्लस n-1 13 माइनस 1 12 इंटू डी कितना आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है बच्चों 0.5 पाई आया है। ठीक है बच्चों। आगे देखो बच्चों यहाँ पे 13/2 ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ पे पाई ऐसे कैसे चलेगा। और बच्चों 12 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.5 से, तो 12 5 7 0 6 0 यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों कितना यहाँ पे 6 पाई है, कितना बच्चों यहाँ पे 6 पाई इज इक्वल टू आएंगे बच्चों 13/2 इंटू में कितना हो गया बच्चों 7 पाई, कितना हो गया 7 पाई। और अब बच्चों इसके आगे चलेंगे तो 13/2 7 की जगह 7 और पाई की वैल्यू इसने कितने बताया बच्चों 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 143 सेंटीमीटर। कितना 143 सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों टोटल लट्टे कितने हैं 2 फर। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे हमें एस एन गिवन है, तो एस एन कितना है बच्चों यहाँ पे 2 फर। टोटल लट्टे 2 फर, एस एन कितना है 2 फर। सबसे नीचे वाली लट्टे में कितने हैं 20 लट्टे हैं, और 20 लट्टे कितने बक्ति में रखे गए सबसे ऊपर नीचे सामने। तो बच्चों यहाँ पे जो तुम्हारा ए आएगा तो ए कितना है बच्चों तुम्हारे पास 20 लट्टे हैं। अब आगे आगे क्या हो रहा है बच्चों आके आगे के नेक्स्ट वाले लट्टे में कितना आ गया बच्चों 19 आ जाएगा। तो एक हमारे पास ए पी बनेगा कितना बच्चों 20 आएगा, फिर हमारे पास 19 आएगा, फिर हमारे पास 18, ऐसे ऐसे चलते आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ए कितना आएगा तुम्हारा 20 आएगा, डी कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 19 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। और बच्चों यहाँ पे एस एन कितना दे रखा है यहाँ पे 200 दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एन वाला। तो बच्चों यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू में क्या आएगा बच्चों d। एस एन कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 200 दे रखा है, n हमें नहीं दे रखा है गिवन नहीं है। 2 इंटू ए कितना है बच्चों यहाँ पे 20 है, कितना है बच्चों यहाँ पे 20 है।
और बच्चों 20 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 40 आएगा। प्लस n हमें पता नहीं है, लेकिन बच्चों d हमें पता है कितना, माइनस का 1। अब इसको सोल्यूशन करता है, ये तो इधर चला जाएगा बच्चों 400 इक्वल टू क्या आएगा n प्लस यहाँ पे क्या आएगा 40, माइनस के 1 को n से करेंगे तो माइनस का 1n, और माइनस के 1 को करेंगे तो बच्चों प्लस का 1 आएगा। इसके आगे देखा बच्चों 400 इक्वल टू क्या आएगा n, और बच्चों 40 और 1 कितना होता है बच्चों यहाँ पे 41 हो गया। कितना होगा बच्चों यहाँ पे 41 माइनस 1n आएगा, और इसको जब करेंगे 40 यहाँ पे n को इससे करेंगे 41n माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर। अब बच्चों इसी से हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी n की। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर, और यहाँ पे ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस का 41n किसका है बच्चों यहाँ पे 41n प्लस का है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, n स्क्वायर किसका है माइनस का, और प्लस का कितना है 41 है इक्वल टू कितना है बच्चों माइनस के प्लस के 400 है। अब यहाँ पे आएगा तो बच्चों माइनस का n स्क्वायर प्लस के 41n माइनस के 400 बराबर भी क्या आएगा 0। अब बच्चों इसके सारे साइन चेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस के 400 बराबर में क्या है बच्चों 0 है। और जब बच्चों हम इसकी n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू तो आएगी बच्चों 16 और a कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 25। तो आंसर कितना आएगा बच्चों n की वैल्यू 16 और 25। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो बच्चों यहाँ पे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा an निकालना पड़ेगा। तो an इक्वल टू होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे a 25 रखता हूँ और a कितना है बच्चों यहाँ पे 20 है, प्लस 25 माइनस से कितना है बच्चों 24, और यहाँ पे d कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 1, और आंसर निकलेगा बच्चों यहाँ पे 20। और यहाँ पे बच्चों आगे आप देखोगे तो यहाँ पे 20 और माइनस के कितना हो जाएगा 24, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 4 जो भी मेहनत में पॉसिबल। यहाँ पे अगर बात करेंगे 25वीं की तो यहाँ पे कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस के 4। अगर बच्चों यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या रखते हैं ए एन की जगह 16 रखते हैं, तो ए एन की जगह हम 16 रखेंगे तो ए एन ए 16 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों ए कितना है 20 प्लस एन कितना है 16 माइनस 1 15 इंटू टी कितना आएगा यहाँ पे 1, तो आंसर आएगा बच्चों 20 माइनस के 15 बराबर आंसर कितना आएगा 5। तो ए एन की वैल्यू कितने आ रहे माइनस के 4, ए 25 की कितनी आ रही है बच्चों माइनस के 4, और ए 16 कितने आएगी बच्चों यहाँ पे 5। अब बच्चों आज का यहाँ पे लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहे हैं कि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, हमें देखना है कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। अब बच्चों ये क्या करे, तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। बच्चों बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और कितने आलू रखे हैं 10। तो एन का तुम्हें पता चल गया होगा, जो भी आएगा बच्चों आंसर आएगा। प्रतियोगिता पहले बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा, निकटतम आलू को उठाती है उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में तोड़कर बाल्टी में डालेगी। तो बच्चों अगर इस आलू को आएगी, सपोज करो कि यहाँ पे बच्चों ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो बाल्टी से अगर आती है तो इस आलू को उठाएगी तो कितना आएगी 5, और 5 उठा के वापस डाल दी तो कितना हो जाएगा बच्चों 10। तो पहले में कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। अब दूसरे में बच्चों अगर उठाएगी तो यहाँ से सेकंड आलू के पास जाना पड़ेगा, तो 5 और 3 कितना और 8, और 8 वापस डालने का कितना आ जाएगा बच्चों फिर 16 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी एक कंडीशन डाली गई है क्वेश्चन में, पढ़ने ना आप लोग। हाइफोन 3 का क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, उसमें लिखा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और फिर क्या करते हैं निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ के उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। तो दूसरा बार वापस डोलेगी तो 5 और 3 कितना उठाएगी 8, और 8 और 3 11 और 5 16। तो बच्चों ऐसा चलता रहेगा इसका सिलसिला। तो बच्चों यहाँ पे ए कितना पता चल गया, हमें ए का पता चला है बच्चों यहाँ पे कितना है 10, और डी कितना है बच्चों 16 माइनस 10 बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 6। तो हमें ए का पता चल गया है कितना है 10, डी का पता चल गया है, और टोटल आलू कितने हैं बच्चों यहाँ पे 10 है, तो एन कितना है 10। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे नहीं जो बल आएगा n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू में क्या आएगा डी। एन कितना है बच्चों यहाँ पे 10/2, 2 इंटू ए 10 दूनी कितना होता है बच्चों 20, n-1 10 -1 कितना आएगा बच्चों 9, और इंटू में डी कितना है बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना है 6। तो बच्चों आगे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ पे कितना आंसर आएगा 5, और ब्रैकेट में अंदर कितना आएगा बच्चों 20 + 54। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 5, और ब्रैकेट के अंदर कितना है बच्चों यहाँ पे 74 काटोगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 370। इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी खत्म हुआ। थैंक यू।